नमस्ते टू गुरुजी एंड लॉट्स ऑफ लव टू हिज लविंग एंड प्यारी संगत। बहुत सारा प्यार उन सबको। गुरुजी के सत्संग अभी जब गुरुजी ना सत्संग करवाते हैं तो वो इतनी सारी बड़ी लड़ी सी आपको दे देते हैं कि अच्छा ये सत्संग करना है, ये सत्संग करना है। मैं अपनी जर्नी का बताती हूँ। पहले एक बहुत छोटा सा बताती हूँ एग्ज़ाम्पल कि मेरी जर्नी 2005 में शुरू हुई थी गुरुजी के साथ, और जोड़ने वाले भी वही होते हैं और वो मुझे इतना पता है। वो मैं आपको सत्संग बाद में सुनाऊंगी कि कैसे गुरुजी जब मैं पैदा हुई थी तब से उनकी नज़र मेरे पर थी। सारी संगत पे होती है नज़र, ऐसा नहीं है कि मेरे पे ही होती है, बट जब से आप पैदा हुए तब से गुरुजी, जब आप तो गुरुजी की नज़र आपके ऊपर पहले से ही थी। तो मेरी मुलाकात 2005 में हुई गुरुजी से। उनकी बहुत दयालुता है कि उन्होंने मुझे बुलाया, नहीं तो मैं ऐसे ही रुलती फिरती रहती बिना गुरु के, बिन गुरु। तो थैंक यू गुरुजी दैट यू कॉल्ड मी इन योर चरण शरण। और बस मैं गुरुजी से बिफ़ोर आई स्टार्ट माई सत्संग या सत्संग शुरू करने से पहले मैं एक ज़रूर बात कहूँगी कि जो 2-3 लाइनें हम गुरुजी के यहाँ सुना करते थे, मेरे साहिबा, वो इसमें एक था कि अब मैं बोलूँगा तो मेरी बातों में असर भी देना, और पाँव बख्शे हैं तो तौफ़ीक़ के सफ़र भी देना। और अगर समंदर भी किसी गैर के हाथ से ना मैं लूँ, एक कतरा भी समंदर बन जाए जो तू दे दे। तो इस तरीके से मैं किसी से कुछ नहीं, मेरे को सिर्फ आपसे कंसर्न है, मुझे आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है। और जो सेवा में लगाओगे, जिस भी सेवा में मैं गुरुजी जैसे कहते हैं ना, सलाम साहब, ओके हम सारे सलाम साहब बहादुर जैसे होते हैं ना, हम बन गए, हाँ जी सलाम साहब। सो ऐसे ही थैंक यू गुरुजी बुलाने के लिए, और जय गुरुजी टू एवरीबॉडी। जब मेरा सफ़र 2005 में शुरू हुआ तो मेरा जो सरेंडर गुरुजी को हुआ तो वो था मेरे डांस से। और मुझे क्या पता कि डांस में सरेंडर कैसे करते हैं, क्या करते हैं। सरेंडर शब्द का तो सरेंडर नहीं पता था हमें। बड़ी बड़ी बुक्स तो पढ़ते थे पर सरेंडर का नहीं पता था। अभी मैंने एक सत्संग भी अभी शेयर किया है, बहुत सारे लोगों ने, वो डबल्स हो जाएगा बट दैट्स ओके। मैं छोटे से मैं सुना देती हूँ आपको कि हमारे अपने चॉपर्स हैं। तो जब हमने चॉपर्स लिए तो तब हम गुरुजी से नहीं मिले थे, तो हमने सारी मार्जिन मनी, कोलैटरल मनी सारी तो लगा दी थी। बट क्या कहते हैं, जब हम चॉपर लेने गए ब्राज़ील साओ पौलो से, तो उनके जो बीच के एजेंट से वो भाग गए, और वो पोर्चुगीज़ लैंग्वेज में डॉक्यूमेंट्स थे, तो हमें डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिकेट कराने का भी पता नहीं लग रहा था। और उसके बाद फिर जो वहाँ का क्या कहते हैं, जस्ट अ मोमेंट, हाँ, जो वहाँ के वो थे, हाँ, जो वहाँ का वो क्या नाम है, जिससे हमने ख़रीदा था चॉपर, वो भी उसके डॉक्यूमेंट्स में क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट लाइसेंस नहीं था। अब बड़ी परेशानी हो गई। 2.5 महीने नीरज रुके रहे, और कोई समझ नहीं आती। एम्बेसी जा रहे थे, हर जगह जा रहे थे, बट कोई निजात नहीं मिली थी, कोई मदद करने को तैयार ही नहीं था। तो इतने में मैंने कहा वापस आ जाओ और हम देखते हैं कि कैसे करना है। तो वापस आए, क्योंकि बहुत सारे बैंक वाले भी पीछे पड़े थे कि आपको हमने इतना बड़ा लोन दे दिया है, इतना सब कुछ दे दिया है, बट आपने आपका चॉपर तो आया नहीं है। सो फेमा फेरा चार्जेस लग जाते हैं, जैसे कि आपने बाहर फंड्स भेजने के हवाला तो नहीं कर दिया। तो इस तरीके से हम परेशान थे। तो जैसे वापस आए तो हमारे एक बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, कमांडर नागपाल, गुड़गांव संगत हैं। वो उन्होंने कहा, नीरज ने कहा कि मेरे तो सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, अब मेरे लिए कोई दरवाज़ा नहीं खुला हुआ, तो मैं कहाँ जाऊँगा। तो उन्होंने बताया गुरुजी हैं जिनके पास मैं जाता हूँ, और तू भी वहाँ पर जाके देख कि कैसे लंगर खाना है। सारी इंस्ट्रक्शंस दे के भेजा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी, उन्होंने पूरी इंस्ट्रक्शंस दे के भेजा। और फिर मैं गई नहीं पहली बार, तो वो अपना अकेले चले गए। मैं कहा मैं नहीं ये गुरु शुरुओं के पास जाती, मुझे नहीं पता ये सब। सो
ऐसे करते करते हम जब पहले तो वो गए और लंगर खाया, चाय प्रसाद लिया, खाया, गुरुजी से कोई बात नहीं करी, गुरुजी ने कुछ पूछा नहीं, बस जाते टाइम पूछा कि तू ठीक है, तो उन्होंने बोला हाँ गुरुजी मैं ठीक हूँ। तो फिर उन्होंने वापस आए तो कहते कुछ तो बात है गुरुजी में कि इतनी शांति है वहाँ पर, मतलब सब कुछ भूल गया मैं कि मेरा चॉपर नहीं आया, कुछ है वहाँ पर, कुछ तो है। तो हम संडे को गए। तो संडे को जब हम गए तो जब मैंने गुरुजी को देखा तो अब मैं क्या बोलूँ, अब मैं मतलब कितनी बार बोलूँगी कि हाँ, जैसे वो थंडरबोल्ट का शौक होता है ना, कोई आपको एकदम से सामने अगर आ जाए तो बिजली गिर जाती है ना आपके ऊपर, वैसी बिजली गिर गई देख के उनको। और फिर क्या कहते हैं उनकी खुशबू, तो मैंने सोचा बड़ा अच्छा परफ्यूम लगाते हैं गुरुजी, ये गुरुजी, और मैं ना किसी से पूछूंगी पता नहीं कौन सा ब्रांड है, किसी को तो पता होगा। बात मेरे मन का थॉट आया और चला भी गया। इसके बाद फिर उन्होंने जैसे मैंने मत्था टेका गुरुजी को, तो गुरुजी मुझे कहते हैं तू 10 साल पहले क्यों नहीं आई। सॉरी मैं आज तक मैं उस सवाल का ना जवाब ढूंढ रही हूँ कि उन्होंने मुझे पूछा है क्यों कि 10 साल पहले क्यों नहीं आई। तो मैंने भी बोला गुरुजी आपने तो मुझे हाजिर जवाबी सीधा छूते बोला, गुरुजी आपने मुझे बुलाया ही नहीं। एनीवे हम बैठ गए, सब कुछ हुआ। तो उसके बाद शबद कीर्तन चला जो हमें समझ में नहीं आता था, बट स्टिल वहाँ का अदब था, सब क्वाइट थे, तो हम भी चुपचाप सुनते रहे। और थोड़ी देर बाद गुरुजी ने हमको बुलाया अपने पास, मुझे और नीरज को, और बोला कि मुझे कहते तेरा की नाम है। मैंने कहा गुरुजी ओल्गा। नहीं गुरुजी ये तो रशियन नेम है, एंड हाँ जी हाँ जी। फिर कहाँ रहते हो, ग्रेटर कैलाश। वो कहते होते गटर कैलाश है। मैं कहा गुरुजी गटर बहुत हैं, बड़े गड्ढे हैं वहाँ पर। तो फिर मुझे कहते हैं कि फिर सारा फैमिलीज़ का पूछा, फिर बताऊँ दस तो तुम्हारी प्रॉब्लम की है। तो उन्होंने ये बोला कि ऐसा है कि मेरा हेलीकॉप्टर गुरुजी वहाँ फंसा हुआ है और मैं ला नहीं पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ। सारी प्रॉब्लम बता दी कि ऐसे ऐसे एक्सपोर्ट लाइसेंस वगैरह जो भी है, जो डिटेल में उन्होंने गुरुजी को बता दिया जो उन्होंने पूछा। फिर जब उन्होंने ये बात कही तो क्या कहते हैं, फिर गुरुजी ने बोला अच्छा 5.25 ग्राम का ओम लेके आना, मैं ब्लेस करके दूंगा, वो पहन के जाना। और जब नीरज वहाँ पर गए तो इन बिटवीन गुरुजी का बर्थडे था, हम वहाँ भी गए, किसी को जानते नहीं कुछ नहीं। और उसके बाद फिर हम नीरज चले गए वहाँ पर। और मैं गुरुजी से ना रोज़ 4 दिन जाती थी, मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। और वहाँ पर जब जाती थी तो गुरुजी से ना बहुत अटैचमेंट होनी शुरू हो गई थी मेरी, खिंचती जा रही थी। और मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ें भी, बहुत सवाल होते थे मेरे। एनीवे नीरज गया वहाँ पर। तो जब गया तो मंडे को गुरुजी ने कहा था ओम पहन लेना, तो उसने वहाँ पर जाके उन्होंने ओम पहन लिया। और अब उस ऑफिस में गए जहाँ पर एक्सपोर्ट लाइसेंस जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे उन्होंने देना था। तो वो वहाँ पहुँचे तो कहते तुम फिर आ गए। तो उन्होंने बोला हाँ जी हाँ। वो कहते हैं आप हाँ फिर आ गए। वो कहते हैं हाँ जी गुरुजी कह रही हूँ हाँ जी। तो कहते हैं कि वाई हैव यू कम हियर, आप क्यों आए हो यहाँ पर। सो वो कहते हैं कि आई नीड माई चॉपर, व्हाट एम आई गोइंग टू डू, व्हाट इज़ इट गोइंग टू डू हियर, यहाँ पर क्या करेगा। सो वो कहते हैं कि आप यहाँ से जाओ। 2-3 दिन नीरज जाते रहे, मेरे हस्बैंड जाते रहे। और वेडनेसडे को फाइनली उन्होंने पुलिस बुला के उनको बोला कि यहाँ से निकल जाओ, ये बहुत तंग करता है, ये सारा सारा दिन आके बैठता रहता है। वेडनेसडे को रात को फ़ोन आया कि तू ना कुछ गुरुजी से बात कर, तू जा मिल, कोई काम नहीं हो रहा, मैंने ओम भी पहन लिया, सब कुछ हो गया, बट कुछ नहीं यहाँ पर सुनवाई हो रही है। वो कह रहे हैं अभी बहुत टाइम लगेगा, 3 महीने 6 महीने क्या होगा हमारा। एनीवे वो गए वहाँ पर। तो मैं थर्सडे को मैंने कहा अच्छा मैं कल जाऊँगी तो पूछ लूँगी। जब वहाँ गई तो गुरुजी एम्पायर स्टेट में थे ही नहीं वहाँ पर। अंधेरा बिया बान, ऐसे लगा ना बंदा ना बंदे की जात। तो मैंने कहा जी अब तो ये भी भाग गए गुरुजी, अब किधर जाए, पता नहीं कहाँ चले गए हैं, मतलब जब मेरे को ज़रूरत है तो पता नहीं कहाँ चले गए। एनीवे किसी ने बोला आज गुरु पूर्णिमा है, बड़े मंदिर में फंक्शन है। तो मैं वहाँ, अच्छा मेरा ड्राइवर मुझसे पहले गया हुआ था, उसको पता था बड़े मंदिर का रास्ता, मुझे नहीं मालूम था। तो वो मुझे लेके गया वहाँ पर। और जब मैं वहाँ पहुँची तो इतना भव्य समारोह, इतना सुंदर, इतनी रूहानी सी फीलिंग, और इतना सुंदर, पैर रखते ही ऐसे लगा जैसे पता नहीं हम कहाँ पहुँच गए। एनीवे हम अंदर गए तो वो नीलम शर्मा आई हुई थी, और जहाँ गुरुजी की समाधि आज बनी हुई है ना वहाँ पर
नीलम शर्मा ने वो किया था, स्टेज लगा हुआ था उसका, और वहाँ पर गाना गा रहे थे वो लोग। तो कभी पंजाबी के टप्पे और फिर आपको क्या कहते हैं, शिव के भजन, सारा कुछ एवरीथिंग। मैं कहा ये अच्छा मंदिर है, यहाँ तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके की चीज़ें होती हैं, एंड आई वॉज इन्जॉइंग इट, मैं बहुत इन्जॉय कर रही थी उस चीज़ को। सो ऐसे ही उसने गाना गाया। जब गाना गाया तो मैं ना थिरकती जा रही थी और मेरा मन था कि मैं नाचूं झूमूं, क्योंकि इतना अच्छे अंदर से इतना अच्छा लग रहा था, इतना क्या बताऊं, डिवाइन लग रहा था क्या वो नाच, तो मैं बस खड़ी हुई और वहाँ कक्कड़ अंकल खड़े हुए थे, तो मतलब उनको वैसे ही जानती थी क्योंकि वो जानती तो थी नहीं। मैंने उनकी तरफ देखा, उन्होंने इशारा किया और बोला नहीं नाच ले, और मैं नाचने लग गई। तो नाचते नाचते कौन सा था कि कोई नहीं मेरा तेरे सिवा झूले लालन, सिंदड़ी दा सेवन दा शकीशा बास कलंदर दमादम मस्त कलंदर। तो जब वो गाना गाती रही तो मैं उस गाने में मैंने अपना समर्पण कर दिया कि मैंने कहा गुरुजी आज से मैं आपकी, आप मेरे, मैं आपकी, और मेरा तन मन सब कुछ, आत्मा सब कुछ आपको अर्पण है, सब कुछ आपको सौंप दिया। और गुरुजी गुरुजी से इश्क हो गया, जैसे ना इश्क 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 होता है। इश्क का मतलब गंदगी नहीं होता, इट्स अ प्योर फॉर्म ऑफ लव, एक डिवाइन फीलिंग होती है, इस डिवाइन फीलिंग को ही इश्क कहते हैं, जब प्यार आता है डिवाइन के साथ। तो और मैं नाचती गई और आधा घंटा पौना घंटा संगत के साथ भी फिर गुरुजी ने नचवाया, बहुत हमने नाचे, खूब इन्जॉय किया हमने। तो 12 बज गए थे, इतने में नीरज के 11 मिस्ड कॉल्स आ गए कि तू क्या कर रही है, तो पूछ नहीं रही। मैंने कहा अभी मैं यहाँ बड़े मंदिर में हूँ, आज गुरु पूर्णिमा है, तो मैं भी पूछती हूँ अंदर जाके। मैं कहा पर आपको सरेंडर करना पड़ेगा। तो कहते हैं अच्छा ठीक है मैं करता हूँ। मैं कैसे करूँ, मैंने कहा ये तो नहीं पता, आप अपना देखो कैसे करना है, बट आप सरेंडर कर दो, उन पर सब कुछ छोड़ दो, तभी काम होगा। एनीवे फिर उन्होंने मैं अंदर गई गुरुजी के पास 2:30 बजे। तो 2:30 बजे मैंने मत्था टेका आज्ञा लेने के लिए, तो मुझे कहते हैं गुरुजी तू तो बड़ा सोना नाच दी है। मैंने कहा थैंक यू गुरुजी। फिर कहते हैं कि मैंने कहा गुरुजी नीरज की ना मिस्ड कॉल्स आ गई थी, तो मुझे ना समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ, मतलब काम नहीं हो रहा। कह रहे ले जा तू नाच रही थी तो मैं तेरा कल्याण कर रहा सी। मैंने कहा बस हो गया, मेरे को कल्याण वल्याण शब्द तो मुझे अब समझ नहीं आए उस टाइम पर। मैंने कहा हाँ जी हाँ जी, सारे रास्ते गुरुजी के बारे में सोचती रही, जैसे होता है ना बिलावट के साथ आप सोचते रहते इतना मज़ा आता है, मतलब उसकी फीलिंग ही कुछ और होती है। मैं दुनिया के उस फीलिंग को दुनिया की फीलिंगों से कंपैरिजन नहीं कर सकते, कोई रिश्ते से कंपैरिजन नहीं कर सकते आप। तो वहाँ पर घर आई, फिर शाम को नीरज का मुझे मैसेज और फ़ोन आता, आई एम ब्रिंगिंग द चॉपर, मैं चॉपर लेके आ रहा हूँ, मैं लेके आ रहा हूँ हेलीकॉप्टर। मैंने कहा ये क्या हो गया, मतलब आपको समझ नहीं आती कि एक कैसा सिस्टम है, क्या है गुरुजी का, सो मैं भी उनके वेट करती रही कॉल की। जब उनका कॉल आया तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ। कहते कि तूने बोला सरेंडर, तो मैंने भी ना अपना, मेरे को तो और आता नहीं है तरीका, मैंने तो अपने 2-4 पटियाला पैग्स बनाए और पिए और मैं तो ड्रंक हो गया और मैंने दोनों हाथ खड़े करके बोल दिया हूँ गुरुजी सरेंडर। बट दैट डज़ नॉट मीन कि आप रीस करो, आपका सरेंडर का तरीका अलग हो सकता है, इन द सेंस दैट आप भी पता लगा सारे पटियाला पैग बना के बोलो कि देखो जी उन्होंने एक सत्संग किया था कि पटियाला पैग बना के सरेंडर कर दो, सो प्लीज़ डोंट डू दैट, ये मत कर। सो ऐसे करके कहते इसने मेरे को फ़ोन आ गया उसी गवर्नमेंट ऑफिशियल का। देखो जहाँ पर इंडिया में भी ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफिस 5-6 बजे बंद हो जाते तो वो ऑफिस कभी नहीं खोलते किसी के लिए, बट नीरज के लिए वो बैकडोर एंट्री करी वो लोग। उसने कहा घर आओ, घर आने के बाद उसने कहा आप वहाँ पर आ जाओ, मेरे ऑफिस चलते हैं। तो वो ऑफिस गए, ऑफिस से बैकडोर एंट्री करके उसने हैंड रिटन परमिशन दी, 15 दिन की एक्सपोर्ट लाइसेंस दिया और बोला आप अपना चॉपर ले जाओ। तो नीरज कहते हैं मैंने कहा कि अब क्या हो गया। तो उन्होंने वो उसको बोला कि मुझे चुंडी मार, मतलब मेरे को चूंटी काट दे कि मैं कि मेरा कोई सपना तो नहीं है। तो उसने काटी तो सारी उतर गई, नीरज की जो चढ़ी थी। कह रहे बताओ क्यों क्यों। कह रहे गो एंड डू जस्टिस टू नीरज भाटिया, गो रेक्टिफाई हिज मिस्टेक, तो उसको जाके मदद करो, मतलब ये कहने का मतलब था। कह रहे मेरे अंदर कोई भूत आ गया है, तुमने कोई ब्लैक वुडू मैजिक किया हुआ है, जो ब्राज़ील में बहुत कॉमन है चीज़। सो वो करते और उनकी कृपा से, गुरुजी की ग्रेस से 2 हफ्ते के अंदर अंदर
हमारा चौपर यहाँ था। जैसे गुरुजी के वचन, हमारी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हुई। जन्मों की जर्नी है, बट इस जन्म में तो इसी टाइम पे मिले भाई मुझे तो इस तरीके से हमारी जर्नी शुरू हुई। और गुरुजी को थैंक यू बोलने के लिए जब हम गए, गुरुजी मजाकिया बहुत थे, हंसते थे। तो कहते थे, तो वो कहते थे कि जिन्हों दे हेलीकॉप्टर आ गए वो पीछे जाके बैठन, जिन्हों दे नहीं है अगे आके बैठन। सारी संगत हंसती थी, सब हंसते थे। तो ऐसे मेरी जर्नी हमारी शुरू हुई। और नाच से मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ अब नाच के बारे में, क्योंकि विक्रम अंकल ने तो मुझे डांसिंग दीवा बना दिया। हंसी मजाक की बात भी करेंगे, थोड़ी सीरियस नहीं होना चाहिए इतना, बट लेट्स टॉक हंसी मजाक की बातें, हंसते रहो, खुश रहना चाहिए। गुरुजी भी तो खुश होते हैं ना, मुंह वट के बैठे रहो तो गुरुजी कहेंगे सारा दिन जिसको जो मर्जी करता रहो, पर ये नीचे मुंह लटका के बैठा रहता है या बैठी रहती है। सो लेट्स स्माइल एंड लाफ टुडे, एंड लिसन ऑल्सो, इन्जॉय द सत्संग, और अपना इन्जॉय भी करो, इमेजिन भी करो। डांस से मुझे याद आया कि ऐसे हंसराज हंस आए थे 2006 में, बैसाखी वाले दिन मुझे याद है। तो मैं हर फंक्शन पे गुरुजी की इजाज़त नहीं लेनी पड़ती थी, मुझे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस थी डांस करने के लिए। मतलब वैसे मैंने कभी सोचा भी नहीं कि मुझे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस है, पर मैं जब भी फंक्शन होता तो मैं डांस करती। मुझे अच्छा लगता था अपने उनके लिए नाचना। मुझे कोई संगत नज़र नहीं आती थी गुरुजी के अलावा, मस्ती में नाचती थी। तो ऐसे ही 2006 की बात है, तो हंसराज हंस आए हुए थे और मेरी दिली तमन्ना थी कि वो आएँ। क्योंकि उनके आने से पहले मैंने ऐसे मन में गुरुजी को नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, ये गाना लगा के ना मैं नाचती होती थी अकेले, क्योंकि कोई घर में होता नहीं था। गुरुजी की छोटी सी फ़ोटो ली, अपने सीने से ऐसे लगाया और गोल गोल घूमी, और कौन से गाने पे नाचती, नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, दुआ ना कोई होर मंगदी, ये अकेले मैं, दिस इज़ nobody knew that I was dancing for him, और only गुरुजी knew। सो उनको ये पता, पागलों वाली हरकतें करती रहती थी, तो अकेले बैठे गुरुजी की याद में। एंड फिर ऐसे मन में ऐसे ही था कि हंसराज हंस इस बार बैसाखी पे आए। मैंने बोला नहीं किसी को, कुछ नहीं कहा मैंने, ना गुरुजी को कहा, ना मैंने किसी को वहाँ सेवादार को कहा, कुछ भी नहीं। तो मुझे पता लगा कि बैसाखी वाले दिन हंसराज हंस आ रहे, तो मैं बड़ी खुश हुई। तो ऐसे कि वहाँ कोई अंकल हैं, तो सेवादार गुरुजी के, तो मैंने उनसे पूछा गुरुजी ने ऐसे कैसे बुला लिया? कहते हैं बुलाना तो कोई और सिंगर था, अचानक एक दिन कहते हैं वो कैंसिल कर, हंसराज हंस को बुलाना है। मैं तो चुप, मैंने कहा अच्छा ठीक है। मतलब अरदासें सुनी जाती हैं, ऐसा नहीं है कि हम अब स्पेशल होते हो, पर आप अपने दिल से दुआ मांगे तो दिल से कुछ भी कहा होता है गुरुजी सुनते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो। सो मैं तो मैं वहाँ गई एंड उस दिन था, और उस दिन ना जहाँ पर कार पार्किंग होती है ना, वहाँ पर पहली बार गुरुजी ने सारा कुछ साफ़ करवा के वहाँ पर पहली बार वहाँ पर फंक्शन किया। उबड़ खाबड़ जगह, इतने पत्थर, और आपको पता है जो संगत थी उन्होंने इतनी सेवा करी वहाँ पर। आजकल तो सब फ्लैट सेवा है ना, पर उन्होंने अपने हाथों से कंकर और पत्थर उठाए हुए हैं संगत ने जहाँ पर वो, और उसको फ्लैट किया। बहुत सारे पत्थर पड़े हुए थे, मशीनों से भी किया, संगत ने भी काफ़ी कुछ किया। बहुत ऊबड़ खाबड़ जगह थी उस टाइम पर भी। तो उनका स्टेज लगा हुआ था। जब स्टेज लगा तो मेरे हस्बैंड नीरज कहते तू ना, हमारी लड़ाई हुई कि तू ना जब देखो नाचती रहती है, तेरे सारे लोग तेरे को देखते, मतलब तू नाचना नहीं है आज। गुस्सा हो गए मुझसे, कहते मैंने कहा अच्छा मैं आज ना मैं बिल्कुल नहीं नाचूंगी, मैं नहीं नाचूंगी आज, अच्छा मैं प्रॉमिस करती हूँ नहीं नाचूंगी। अब क्या करूँ, अब चुप। हस्बैंड ने बोला नहीं नाचना, तो ठीक है चुपचाप बैठ जाऊँगी, बाकी देखी जाएगी। तो जहाँ हंसराज का स्टेज था, मैं एकदम साइड में ना कोने में जहाँ स्पीकर लगे तो कोने में घुस के खड़ी हुई थी और एक और आंटी थी, मामी जी थी, या एक दो और संगत थी। तो मैं कोने में थी, वो गाए जा रहे थे और मैं ना अपना धीरे धीरे अपना नाच रही थी वहाँ पर। मैं कि कोई नहीं मुझे देख पा रहा था, इवन गुरुजी भी नहीं देख पा रहे थे, या कोई हंसराज हंस भी नहीं देख सकता स्टेज के बिल्कुल एंड में जाके, और स्टेज काफ़ी ऊँचा था। तो नाचते नाचते ना, वो गाते गाते मुझे नहीं पता, मैं तो मस्ती में थी, बस हल्का सा खड़े होके नाच रही थी ऐसे मस्ती में, जैसे झूमते हैं, नाचना भी नहीं होता, झूमना होता है। तो
झूम रही थी तो धीरे धीरे वो हंसाजंस कब आए और माइक से बोले, ये जो तुम कोने में मीरा की तरह नाच रही हो, आगे आके नाचो ना। मैं तो चुप, क्योंकि भरी सभा में कहा गया तो मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो। मैं तो जो शुरू हुई फिर डांस करना, फिर मैं भूल गई कि मैंने कोई प्रॉमिस किया था, मैंने कोई वचन दिया था नीरज को। और मत्था, फिर नाचते नाचते गुरुजी को मत्था टेका और खूब नाची, खूब, फिर संगत के साथ खूब नाची। और फिर थक गई, फिर उसके बाद मैं जाके बैठ गई। फिर मैं गुरुजी के वहाँ जहाँ पर लगा था वहाँ बैठ गई। अब जब मैं बैठी थी वहाँ पर तो थोड़ी देर में उन्होंने वो गाना गाया, नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, दुआ ना कोई। जैसी वो साज बजा, मुझे नहीं पता, मैंने गुरुजी को मत्था टेका। मैं सीधा, जैसे कोई होता ना सुध बुध खोया बैठा था, चले जा रहे, उसको नहीं पता वो कहाँ जा रहे, बट मैं सीधा गई और सीधा स्टेज के ऊपर जाके मैं नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी गुरुजी को बोलती रही, कि तेरी खैर, क्योंकि वो मेरी सोनी है ना। नित खैर मंगया सोनिया मैं तेरी, दुआ ना कोई होर मन, तेरे पैरा च अखीर होवे मेरी। सो मैंने कहा आखिरी मेरी ना अखीर आपके चरणों में ही हो, और मैं दुआ यही मांगती हूँ कि आपको कभी कुछ ना हो, कभी कभी आपका आप 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 हमारे साथ हमेशा रहना। वट एवर जो भी मेरा डांस था उस टाइम मैं भूल भाल गई और वो नाचती रही, नाच करते करते। और फिर जब सब फंक्शन ख़त्म हुआ तो मेरे को याद आया, ओह मैंने तो बोला था, मैंने कब तो डांट पड़ेगी मुझे गुरुजी से, मतलब नीरज से, कि तू फिर नाचने चलेगी, तेरे को बोला भी था। बट गुरुजी की ग्रेस देखो कि जब वो करवाना चाहते हैं तो किसी का कोई वचन नहीं काम आता। मैं कहाँ कोने में बैठ के सोचा मैं बिल्कुल नाचूंगी नहीं, जाके ना मैं स्टेज पे सरेआम नाचने लग गई। सो ये भी गुरुजी की छोटी छोटी बातें हैं, कि वो कब जैसे नचवाना चाहते हैं, डर खत्म कर, डर तो नहीं था, बट एक थी कि हाँ एक रिस्पेक्ट होती है कि आप मान लेते हो। बट वो सब भी यू क्रॉस ऑल दीज थिंग्स एंड देन आप वो काम कर लेते हो। और फिर नीरज का भी गुस्सा कैसे ठंडा किया, जब हंसाजन से मिलवाया तो हम दोनों को कह रहे ये एना देना हेलीकॉप्टर में, एना दे हेलीकॉप्टर भी डुगरी गया सी। तो हमें भी शर्म आई, मैं कहा हेलीकॉप्टर आपका, सब कुछ आपका। तो उन्होंने ऐसी इंट्रोडक्शन कराई तो नीरज वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी। चलो बात खत्म हो गई, कोई डांट वाट नहीं पड़ी, एंड आई केम बैक। तो जब एक दिन ऐसे ही गुरुजी बैठे थे एम्पायर स्टेट में पैंट शर्ट में नीचे कारपेट पे, तो मैंने ना, मेरे मन में सवाल था, मैंने कहा गुरुजी एक बात पूछूं आपसे। कहते हैं हाँ पूछ। तो मैंने कहा गुरुजी एक बात बताओ, क्या नाचना बुरी बात होती है? तो मुझे गुरुजी कहते हैं ले, डांस तो सब तो बड़ी पूजा होती है। बस जब वो सवाल का मुझे जवाब मिला डायरेक्ट, कि सब तो बड़ी पूजा होती है, तो मैंने कहा गुरुजी आई यू नो फिर तो कभी मेरे को कोई रोक ही नहीं सका डांस करने के लिए। वो तो फिर डांस करती रही। क्यों? क्योंकि हुक्म उधर से है। हर इंसान की इबादत करने का तरीका अलग होता है। मेरा डांस ही मेरी इबादत है। ऐसे नहीं उठ के कोई मुझे बोल दे कि आप नाचना शुरू कर दो जी, गुरुजी का सत्संग है तो चलो आज डांस हो जाए, ऐसे नहीं होता। डांस और नाच आपका जब इबादत बनता है तो वो आपके अंदर से आता है। ऐसे नहीं कि आप ऐसे ही शुरू हो जाओ। आप कोई बंदर तो होनी कि आप शुरू हो जाओगे। सो इस तरीके से मुझे अपने सवालों के जवाब भी मिले डांस के उसमें, आज जैसे मैंने अब सत्संग किया। तो इस तरीके से डांस पे एक और आ गया मुझे याद कि एक बार ना जब हमारे चॉपर्स आ गए थे तो इलेक्शन फ्लाइंग बिहार इलेक्शंस आए थे, तो गुरुजी ने पहले ही बोल दिया था कि नीतीश कुमार जीतेगा। उसने हमारा चॉपर लिया। तो तब हमने उसमें जब क्या कहते जो भी प्रॉफिट हुआ तो नीरज ने मुझे एक अमाउंट बताई। तो एक बार गुरुजी ने मुझे ना इनवाइट किया था एक चाणक्यपुरी में, सत्संग था। गुरुजी गए थे उनके घर, तो सत्संग ही हो गया। तो जब वहाँ गए तो बड़ा सुंदर सा ना वहाँ पर मुझे ना गुरुजी ने इनवाइट भी कैसे किया, एक पेपर था, एक पेपर पे ऊपर सारी डिटेल्स थी कि कहाँ कहाँ पर सत्संग है, कितने बजे पहुँचना है। सो मैं भी वहाँ पर क्या कहते हैं, अच्छा वो सारे सीन याद आ जाते हैं गुरुजी वाले। सो मेरे को ना ऐसे A4 साइज़ का जो आपकी शीट्स होती हैं वो ऐसे करके ना मेरी तरफ फेंका। मुझे ना कभी प्यार से कोई चीज़ नहीं दी, हमेशा मुझे फेंक के दी गई है चीज़। लाइक
कार्ड, वेडिंग कार्ड्स इन्हें, तो ये ले पकड़, और मैं झूली की अपनी मर्जी होती, कईयों को ऐसे हाथ में थमाते थे, मेरे को तो हमेशा ऐसे ही चीज़ मिली, तो मैंने वो पकड़ के फटाफट फोल्ड करके रख दिया। इट वाज लाइक ए लव लेटर, बट आई मीन ये प्यार की बातें हैं। सो जब मैंने वो बाहर जाके खोल के देखा तो इनविटेशन सत्संग का कि गुरुजी जिसके घर जा रहे हैं, मैं तो खुशी के मारे पागल, आई वाज क्रेजी। मैंने कहा हाँ हाँ गुरुजी, कितना अच्छा लग रहा था कि एम्पायर स्टेट के अलावा जहाँ गुरुजी जा रहे हैं मैं भी उधर उधर जा रही हूँ। सो मैं वहाँ पहुँची अपना, और जब हम पहुँची तो बैठे वहाँ पर ना, हल्की सी कवालियाँ लगी हुई थी, एक तरफ लंगर था और दूसरी तरफ और भी कुछ था। लोगों को आपत्ति होती है अगर मैं ऐसे सत्संग सुनाती हूँ तो, बट मतलब पर वो वाली बात नहीं कहूँगी मैं। तो मैं वहाँ पर हम बैठे थे तो मैं गुरुजी को बोली थी, मैंने कहा गुरुजी, और फिर मुझे कहते हैं अच्छा फिर कितना प्रॉफिट होया। मैंने कहा गुरुजी इतना। कहते ना ना इन्ना नहीं होया, इन्ना होया है। सी गुरुजी नोज एवरीथिंग। मुझे तो नीरज ने राउंड फिगर बताई थी और मैं राउंड फिगर को समझ नहीं पाई, मैंने तो वही बोल दी जो मेरे को नीरज ने बोली, पर गुरुजी ने एग्जैक्टली जितना प्रॉफिट हुआ था उतना टू द पॉइंट बताया, डेसिमल्स में भी बता दिया, समझ लो। तो मैंने नीरज को घर आके पूछा था, गुरुजी तो कह रहे थे इतनी नहीं इतनी हुई। कहता है हाँ सही तो कह रहे गुरुजी। सो ही नोज एवरीथिंग। आप हमको गोलमोल करके कोई बात तो बता नहीं सकते, आज भी नहीं बता। सो वहाँ बैठी थी तो मैं गुरुजी को कह रही थी, मैंने कहा, तब उन्होंने फर्स्ट टाइम मुझे चाय पी रहे थे। चाय पीते पीते मुझे ना, मैंने गुरुजी को ऐसे बोला प्यार में जैसे होता ना, कि मैंने कहा गुरुजी ये तो कवालियाँ लगी है, मेरा आज बड़ा मन कर रहा है कि मैं नाचूं, पता नहीं क्यों मन कर रहा है गुरुजी आपके लिए नाचूं, ऐसे डायरेक्टली बोल दिया। तो कहते हैं मुझे गुरुजी कहते हैं ले तेरे नचन दे बड़े मौके आएंगे। सो इस तरीके से नाच का फिर मेरे को समझ आशीर्वाद ही मिल गया। एंड उस दिन उन्होंने मुझे, जो चाय पी रहे थे उन्होंने मुझे वो आधी थोड़ी सी पी होगी, 4-5 सिप पी होंगे, कहा ये ले। और मैं तो खुशी के मारे पागल, मतलब गुरुजी का झूठा मिलना वॉज अ ब्लेसिंग। हम पागल थे, हमें वो भी चाहिए होता था। और तो वो झूठा मिला तो उसमें ना चाय फीकी थी, मतलब चीनी ही नहीं उसके अंदर। और मैंने कहा गुरुजी कैसी चाय पीते, बिना चीनी की चाय पीते। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी वाज हाईली डायबिटिक, क्योंकि इतने सारे लोगों की डायबिटीज़ ली हुई थी। तो उन्होंने क्या कहते हैं, उन्होंने नहीं चीनी नहीं डलवाते थे अपनी चाय में। सो मैं भी मैंने कहा फीकी चाय पी है, पता नहीं गुरुजी कैसे पी रहे हैं इतनी फीकी चाय, मतलब ऐसे ख्याल सा आता है जिसको कहते हैं। बट प्रसाद था वो मेरे लिए, तो वो मेरे लिए अमृत है सब कुछ। तो वो पहली बार गुरुजी ने दिया तो मैं तो एक्साइटेड, लाइक पता नहीं क्या मिल गया मुझे, कितना बड़ा खजाना मिल गया। इतना तो डायमंड वायमंड मिले, इतनी तो कभी खुशी भी ना, ऐसे बिखरे भी रहेंगे तब भी हम उठाएंगे नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा हीरा तो मेरे पास है। तो मैं क्यों, मेरे को ये कांच के टुकड़े नहीं चाहिए, मुझे तो गुरु चाहिए। सो फिर वापस है तो डांस करना, फिर बाद में सत्संगों में भी इतना सारा डांस किया। तो मौके तो कभी ख़त्म ही नहीं हुए, बड़े मौके आएंगे, ये नहीं कि 1-2 ओकेजन्स। तो ये तो कारवां चलता रहेगा जब तक उनकी मर्ज़ी होगी। तो ये तो हो गए सारे आपके डांस वांस के। तो ये गुरुजी की मेहर से ही होता है सब कुछ, आप। पर आपको अपना समर्पण भी करना होता है, अपना भाव भी शुद्ध रखना पड़ता है, अपना ये नहीं कि मैं बोलूँ कि वो गुरुजी दिखाने के लिए, गुरुजी तो सब जानते हैं क्योंकि गुरुजी हमारे अंदर विराजमान होते हैं, एंड देयर इज़ जब आज मैं अपनी मम्मा से यही बात कर रही थी कि जब आप देखोगे कि जब भी आप सत्संग में जाते हो या कहीं भी जाते हो, तो जो गुरुजी का ऑरा है, जो गुरुजी की एक एनर्जी है, वो सबको महसूस होती है। जैसे अगर मैं आज सत्संग अभी कर रही हूँ तो मुझे हमेशा लगता है कि कितने, मुझे महसूस होना शुरू होता है कि हाँ संवरना भी उनके लिए होता है। हम क्यों जाते हैं अच्छे से संवर के, बिकॉज हमें अच्छा भी लगता है, और दूसरा आप तरीके से और ढंग से पेश आते हो जब भी आप गुरुओं के यहाँ जाते हो, सत्संग में जाते हो, सो
एक ना उनका नूर आता है, चाहे कोई भी संगत हो, चाहे वो संगत गुरुजी से मिली हुई हो, जो आज की भी संगत है, आप देखोगे कि हर सत्संग में जाओगे तो आपको ना वो सेम नूर नज़र आता है सबके अंदर। तो ये भी एक गुरुजी की बख्शीश है। मैंने ये कहीं नहीं देखा, मैंने नहीं देखा कि संगत के अंदर इतना नूर आता है। गुरुओं में तो नूर होता है, बट संगत के अंदर इतना नूर मैंने कहीं नहीं देखा। सो इन दिस वे ये गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं हम सब पर, कि इतने अच्छे अच्छे मौके देते हैं कि हम एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएँ, एक दूसरे से सीखें एक्चुअली। आप देखोगे कि जो संगत गुरुजी से मिली हुई है, एक बहुत सौम्य सा भाव है उन सब के अंदर। और आप ये ना सोचो कि आप मिले नहीं गुरुजी से, आपको गुरुजी कह रहे हैं सीखो। हाउ विल यू लर्न? आप कैसे सीखोगे कि गुरुजी के छोटे छोटे वचन, क्योंकि गुरुजी बातों बातों में बहुत कुछ कह जाते थे जो आपको पकड़नी पड़ती थी। हमें कोई इंस्ट्रक्शंस थोड़ी ना देते थे, बट हम बातों बातों में ना उनकी बात पकड़नी पड़ती थी हमको। जैसे कि अगर आप सत्संग सुनते हो तो गुरुजी के कुछ वचन ऐसे हैं, हम सीखना है। आपको ज़रूरी नहीं है कि वो एक्सपीरियंस से गुजरना हो। ओ हाय मैं मर गई, मेरा तो काम ही नहीं हो रहा, मेरी कुड़ी दा ब्याह नहीं हो रहा। जब होना होगा तो अपने आप करेंगे, उनके ऊपर छोड़ दो। अगर छोड़ना है तो पूरी तरीके से छोड़ो। 50% नहीं होता, देर इज़ नथिंग कॉल्ड 50%, इट हैज़ टू बी ईदर 100% और देर इज़ 0%, देर इज़ इन बिटवीन, देर इज़ नथिंग। सो उनके ऊपर छोड़ दो आपकी दिक्कतें, आपकी प्रॉब्लम्स तो आजकल सभी की चल रही हैं। सब अपने सत्संग भी सुनाते हैं, और हेल्थ वाइज आपको आज कैसे रखा हुआ है। आज आपको तन पे 2 कपड़े हैं, उसका शुक्राना करो। एक रोटी आपकी थाली में है जो आप खाते हो, या 2 रोटी जो भी खाते हो, उसका थैंक यू करो ना गुरुजी से। क्यों थैंक यू करो? क्योंकि ये भी आपको मिल रहा है उनकी ग्रेस से। नहीं तो बहुत ऐसे हैं जिनको नहीं मिल रहा, तो थैंक यू। ये नहीं कि आपको कंपैरिजन करना है, पर आपको थैंक्स करना है गुरुजी का कि जो भी आप दे रहे हैं उसका थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी फॉर वट एवर यू गिविंग। और रही बात कि हमें डिसिप्लिन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। गुरुजी वॉज वेरी पक्का ऑफ डिसिप्लिन। एंड क्यों डिसिप्लिन की हमें ज़रूरत है, चाहे कोई भी हो, जहाँ सत्संग में जाओ, जब भी आप अपने चप्पल और जूते उतारते हो, चाहे वो बड़े मंदिर के लिए उतारो, चाहे वो आप सत्संग के लिए उतारो, आपको ये सोचना चाहिए कि बाकी रूहें भी वहाँ बैठी हुई हैं जो गुरुजी से जुड़ने आई हैं। सबके हालचाल पूछना, अच्छा ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ है, बड़े दिन हो गए ਤੁਸੀਂ मिले नहीं। अच्छा ਤੁਹਾਡੇ बेटे का ਕੀ हाल है, की होया, ਵਿਆਹ हो गया नहीं हो गया, अच्छा वो हो गया, हो गया, कैसा चल रहा है बिजनेस, वो चल रहा है। आई थिंक व्हाट आई फील इज़, मेरे को जो लगता है कि ये जो 2 घंटे गुरुजी आपको बुलाते हैं, मंदिर बुलाते हैं या सत्संग में बुलाते हैं, ये आपका अपना एक निजी टाइम है परमात्मा के साथ। बाकी तो फ़ोनों पे बात कर सकते हो, सत्संग की बात कर सकते हो एक दूसरे से, जो मर्ज़ी करो, बातें करो, आप हाल चाल पूछ लो, बट ऐसे 2 घंटे ना इधर आप एक दूसरे को पहचानो ही ना। आप एक दूसरे को, जिसको कहते हैं कि एक दूसरे को सोचो कि आप उसको जानते ही नहीं हो, नमस्ते कर लो, हाय करो, बैठ जाओ, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। सो जब आप ये डिसिप्लिन लाओगे तो आपको रस भी आएगा। बिना डिसिप्लिन के रस कैसे आएगा? अपनी चाय चाय पै पे हमारी लगी हुई है, बट ध्यान ही नहीं है कि गुरुजी बैठे हैं, वो देख रहे हैं। वो हर बल आपको देखते हैं। कैसे देखते हैं? आज भी वो आपकी बात सुनते हैं, आप क्या कर रहे हो वो भी जानते हैं। मैं इसका भी आपको एक सत्संग सुनाती हूँ, अभी रिसेंट हुआ था कि गुरुजी ने मुझे शिव पुराण ब्लेस करके दी थी। मैं तो वो पाठ पूजा वाले बंदों में से तो बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल भी ऐसा कोई पाठ पूजा करने वाली। तो मैं ना शिव पुराण गुरुजी ने कहा मैं ब्लेस करके जाऊँगा, तू ले आई। तो मैं उसी दिन मुझे मिल गई। उस दिन इतने प्यार से गुरुजी ने कहा आज मैं थक गया, आज नहीं करांगा, तू कल आ जाए। तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। तो उन्होंने नेक्स्ट डे मुझे अपने हाथों से अपनी ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिख के और साइन करके और डेट लिख के दी। आई थिंक आई रिमेंबर 6 जनवरी 2006 को उन्होंने मुझे ये शिव पुराण पढ़ने को दी। जब मैंने वो देखी मेरी तो हालत ही इतनी ख़राब है, मैं तो रोना निकल गया। मैंने कहा इतनी बड़ी मोटी किताब और हिंदी जब उसकी देखी,
मैंने कहा हाय मैं तो कैसे पढ़ूँ, मुझे तो नहीं आता पढ़ना हिंदी, इतनी ज़्यादा तो मुझे बिल्कुल नहीं पढ़नी आती। बोल तो आप सकते हो पर ऐसे भारी भरकम वर्ड्स, मैं सच में बता रही हूँ, मैं पहले 2-3 पेज पढ़े ना, मैं रोई, एक्चुअली लिटरली आंसू आ गए। मैं कैसे पढ़ूँ, गुरुजी ने बोला है पढ़ने के लिए जैसे एनीवे धीरे धीरे पढ़ती गई। तो जब मैं पढ़ रही थी तो नीरज को भी बोला पढ़ने के लिए, तो उसने तो स्टार्ट नहीं करी थी पढ़नी। तो एक दिन गुरुजी उसको कहते हैं पाटिया तू भी पढ़ लिया कर। तो गुरुजी कहते हैं हाँ जी गुरुजी। उन्हें तो अद्धी ख़त्म भी कर लेती है। तो कहते हैं हाँ जी गुरुजी, क्योंकि नीरज को नहीं पता कि मैं कितनी पढ़ चुकी हूँ। बट ऑब्वियसली मैंने जब उनका हुक्म होता था, मैं तो पागलों की तरह हुक्म बजाना, मतलब हुक्म मानना है, तो एक जगह 2-3 अध्याय इकट्ठे पढ़ लेती थी। इतना एंथुजियाज़म होता था गुरुजी के लिए। सो हम वहाँ पर जब तो पढ़ लिया, ये हो गई एक बात। फिर पढ़ते रहे, फिर मुझे अच्छा लगा पढ़ना, फिर नहीं रोना आया। फिर मैं कहा हाँ अब स्मूथली जा। मैं कहा गुरुजी आप ही पढ़ा दो यार, इतनी हिंदी के भारी भरकम वर्ड है, मेरी समझ में नहीं आती है कुछ भी। एनीवे मैं करती गई। फिर काफ़ी साल ऐसे वो कितनी बार पढ़ी है ये तो हम बता नहीं सकते, और क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता। तो जब मैंने ये अभी रिसेंटली बात है, मैंने ना काफ़ी टाइम से शिवपुरानी पढ़ी थी। आई थिंक 6-8 महीने हो गए थे मुझे पढ़े हुए। तो शिवरात्रि के आसपास मैंने सोचा गुरुजी हैं तो मैं तो बड़ी दिन से शिवपुरानी नहीं पढ़ी। हाँ वो तो बंद करके रखी है, एक फ़ोटो रखी है गुरुजी की और शिवपुराण रखी हुई है। तो मैं वहाँ पर ना बोलती गई और फिर मैं भूल गई। तो एक दिन मुझे किसी संगत ने बोला, किसी को नहीं पता मैं शिवपुराण पढ़ी, क्योंकि आप पाठ करते हो तो आप बताते नहीं हो कि आप पाठ कर रहे हो। आपको ये गुप्त होता है, कब करते हो कैसे करते हो आपको किसी को नहीं बताना। ये आपका अपना पाठ है, आपके अपने कर्मों के लिए आपका पाठ है, अपने ही लिव को लगाने के लिए, अपने आप को जोड़ने के लिए पाठ है, किसी को दिखाने के लिए नहीं है ये। अपने कर्मा ठीक करने का पाठ है ये। सो तो मैं ना वो मुझे आगे कहती है भाभी एक बात बताओ, रेखा है उसका नाम। तो और बहुत प्योर सोल, बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्योर सोल है वो। और मेरी बहुत उसका भी एक सत्संग है कि जब मैं उसको गुरुजी के पास लेके गई ना, तो गुरुजी में कहते हैं मुझे, मैं कहा गुरुजी ये रेखा है। तो वो कहते हैं तेरे वास्ते रेखा होएगी, मेरे वास्ते तो रेखा आंटी हो। मतलब आंटी का मतलब सियाना होना, कि वो बहुत छोटी उम्र की थी, मतलब कार्डली होगी 30 भी नहीं, मतलब 25 साल की होगी जब उसको लेके गई थी गुरुजी के पास, 22-25 साल की। तो तब गुरुजी ने उसको आंटी बोला। सियाना बनाने के लिए भी बोल देते थे गुरुजी किसी को आंटी, ये सियानी है। सो उसने मुझे आगे बोला, भाभी मिलने आई थी मुझे, तो मुझे कहती है भाभी एक बात बताओ गुरुजी आज मुझे क्यों कह रहे हैं, आप कह रहे कि आजकल ना उन्नू कह दे शिवपुराण नहीं पढ़ रही, मैंने बंद करके रखे है, क्योंकि मुझे हमेशा कहते हैं उन्नू कह दे, ये मेरा और गुरुजी का मामला है। तो मैंने कहा अच्छा गुरुजी, कह रहे कि उन्नू कह दे कि शिवपुराण आजकल ना 6-8 महीने तो बंद करके रखी है, मेरी फ़ोटो भी बंद करके रखी है, मेरी ब्लेसिंग्स भी बंद करके रखी हुई इन्हें, उन्नू के पढ़ लिया करें। तो मैं हंस पड़ी। कहती है मैं गुरुजी को ड्रीम में बोल रही हूँ, गुरुजी एक बात बताओ, वो तो भाभी तो पढ़ती है शिवपुराण, जहाँ तक मुझे पता है वो तो ऐसे नागा नहीं डालती। कहते नहीं आजकल नहीं पढ़ रही, उन्होंने कह दी जाके। मैं और से हंसी। मैंने कहा देखो गुरुजी कहाँ कहाँ आपको पकड़ते हैं, मैंने कहा नहीं सही तो कह रहे हैं गुरुजी, गुरुजी का वचन तो कभी भी झूठा नहीं हो सकता। और मैंने कहा वाकई मैंने गुरुजी की फ़ोटो भी बंद करके रखी है, शिवपुराण भी 6-8 महीने से बंद कर। तो गुरुजी आप क्या कर रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, आपसे क्या गलती हो रही है, उसको फटाफट पकड़ लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई सज़ा दे रहे हैं, कोई दंड दे रहे हैं कि प्रकोप हो जाएगा, तुम मतलब ये काम करोगे तो ये हो जाएगा, तुम्हारा कोई काम सब रुक जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बट उन्होंने कहा कि मेरे से गलती हुई ना, मैंने गलती करी कि मैं उनकी ब्लेसिंग शिवपुराण नहीं पढ़ रही थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि तू पढ़ ले, बैंक बैलेंस ठीक होगा ना अपने कर्मों का। कहीं जो मेरे जीवन के कर्म है उसमें कहीं ना कहीं तो मेरा बैंक बैलेंस ख़राब होता है, तो वो बैंक बैलेंस ठीक करने के लिए अच्छे बुरे कर्मों का हम बहुत सारे कर्म ऐसे भी करते हैं अनजाने में। सब हम सच कहते हैं, हम सत्यवादी, असी तो किसी का माड़ा ही नहीं किया, असी तो किसी का बुरा करते ही नहीं जी, साढ़े ते आंदा ही नहीं। बट कभी भी टटोल के देखो कि हाँ हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे कर्म हैं जो हम मानते नहीं कि हमने ऐसे बुरे किए, हमारा विचार बुरा नहीं आया, हम दूसरों को बताते हैं, बट
गुरु जो है ना वो सब जानता है, वो सब जानी जान है, उससे आप छुपा के तो देख लो, और सामने ला देंगे आपका थॉट। सो इस तरीके से उन्होंने मेरी जो गलती थी, उन्होंने मुझे कहा कि ये गलती सुधारो, और मैंने भी गुरुजी से माफ़ी मांगी। मैं कहा मेरी गलती है कि मैं शिव पुराण नहीं पढ़ी थी, और उसके बाद से फिर मैंने दोबारा से जितनी भी पढ़ी थी उससे दोबारा शुरू कर दी। तो गुरु आपकी अगर आप गलती भी करते हो ना, तो गुरुजी उसको सुधारने का मौका भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि डंडा उठाया तो आपको मारने लग गए, या मतलब श्राप, कोई कहता है ना श्राप दे दिया, ये वहम और ये सब। मैं नहीं मानती इन सब चीज़ों को, और ना गुरु हमारे ऐसे हैं कभी। क्यों? क्योंकि गुरुजी ने मुझे खुद ही कहा था कि देख, मैं किसी का कभी भी माड़ा नहीं कर सकता। तो जो परमात्मा सिर्फ प्यार है, जो गुरु सिर्फ प्यार प्यार की एक मिसाल है, प्यार है, वो किसी का बुरा कर ही नहीं सकता। चाहे गुरुजी को कोई कुछ भी कह जाता था, गुरुजी कभी भी उसका बुरा नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि जब वो कोई गुरुजी के बारे में गलत भी बोलेगा ना, तो उसका कर्म खराब होगा, उस कर्म खराब की वजह से उसको अपने आप ही उसको कर्म का भुगतान करना पड़ता है। गुरुजी को फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। गुरुजी को आपके थैंक यू से भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि अगर आप थैंक यू बोलो या ना बोलो, ये आपका थैंक यू बोलना, शुक्राना करना गुरुजी को, ये आपका अच्छा कर्म बनता है। आपका बड़े मंदिर जाना, सत्संग में जाना आपका अच्छा कर्म बनता है। आपका अच्छा बोल एक अच्छा कर्म बनता है। तो गुरुजी कहते हैं अगर इधर बैंक बैलेंस, अगर बैंकों में तो आपके बैंक बैलेंस हैं, पर दूसरे खाते भी थोड़े से कर लो, तो वो आपके मोहताज नहीं है। गुरुजी हमारे शुक्राना के कि वो हमें 24 घंटे शुक्राना करना है, सॉरी, दिन में एक बार कर लो, उठने पर कर दो, और रात को सोने से पहले कर दो शुक्राना। जब देखो शुक्राना गुरुजी जैसे रटे हुए होते हैं ना हमारे वर्ड्स हमारे मुंह पे, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? आपको थैंक यू और ग्रैटिट्यूड, जो शुक्राना, एक बार ये गुरुजी के खुद के एक बार वर्ड्स थे कि बार बार मैंने थैंक यू करी जाती है, थैंक यू करी जाती है, थैंक यू करी जाती है, एक बारी काफ़ी होता है, एक बारी कर दे। सो गुरुजी मोहताज नहीं है आपके शुक्राने के मेरे। गुरुजी सिर्फ एक चीज़ आपसे चाहते हैं, वो है प्रेम। क्योंकि गुरुजी को आप चांदी की थाल में भोग लगाओ, उनको रोटी की भूख थोड़ी ना है, उनको गुलाब जामुनों की भूख नहीं है, उनको किसी चीज़ की भूख नहीं है। आप उनको सोने की चांदी में परोसो, या चांदी की थाली में परोसो, या पत्तल में परोसो, वो भाव देखेंगे आपका। और जो आप लंगर, जो प्रसाद गुरुजी को भोग लगाते हो ना, वो गुरुजी को नहीं खाना है। गुरुजी उसमें अपनी एनर्जी, ब्लेसिंग्स डाल के आपके लिए खिलाते हैं, आपको आपका कल्याण करने के लिए खिलाते हैं। सो ये पवित्रता है गुरुजी की, ये जो गुरुजी की ये जो प्यार है गुरुजी का, ये है। गुरुजी को आप सिर्फ एक चीज़ एक दे सकते हो, वो है प्रेम, प्यार। उनको निस्वार्थ प्यार दो। सेवा करो तो निस्वार्थ सेवा करो, प्यार दो तो निस्वार्थ प्यार दो। उनको इसकी भूख है। एक अगर आप पूरा भाव रखो कि ये देखो गुरुजी संगत के लिए है, गुरुजी संगत, सारी संगत को ब्लेस करो, मैं आपको बताती हूँ कि वो लंगर में इतनी बरकतें, इतनी ब्लेसिंग गुरुजी डालते हैं। नहीं तो बाहर से बनवाते हो तो भी आप जब भोग लगाते हो तो आपका भाव देखा जाएगा। ये शिवपुराण में भी लिखा गया है। कोई भी पूजा पाठ करो तो शिवपुराण में भी यही कहा गया है कि शिव हैं या गुरु हैं, वो प्यार की उनको भूख रहती है, श्रद्धा और भाव और प्यार चाहिए उनको। आप कुछ नहीं दे सकते, आप उनको पैसा नहीं दे सकते, आप उनको खरीद नहीं सकते, सिर्फ गुरु से प्यार कर सकते हो, और वहीं पर आप सारा कुछ लूट जाओगे। गुरुजी कहते थे ना कि जो मैं देना आया वो तो कोई मांगना नहीं, बाकी बच्चा दे दियो, शादी नहीं हो रही, पैसा दे दियो, फैक्ट्री चला दियो, फिर पता नहीं जो भी है, आई डोंट नो कितनी कितनी सारी चीज़ें, लिस्टें होती हैं लोगों की या संगत की या दुनिया भर की। तो आप इसको, गुरुजी कहते हैं पर जो असली चीज़ है वो मांगते नहीं। अगर तुम ये असली चीज़ मांगोगे तो दुनियावी लड्डू अपने आप मिल जाएंगे। अगर आपके पास असली चीज़ आएगी ना तो दुनियावी लड्डू की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये भी एक ख़ास बात है। ये बड़ा अजीब सी एक चीज़ है कि अगर जब वो मेहर करेंगे तो जो छोटे छोटे लड्डू भी, जो गुरुजी कहते थे ना दुनियावी लड्डू, जिसका कहते हैं ना पैसा भी आ गया, बरकतें हो गई, सब कुछ हो गया, बट फिर उसके बाद जब उसको ये मेहर होती है तो उसको ना फिर उस लड्डू की भी ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप आता रहता है। सो ये एक डिसिप्लिन और एक ये प्यार अगर आप गुरुजी को करते रहोगे तो आप देखोगे कि आपकी ज़िंदगी बहुत संवर गई है, बहुत ज़्यादा।
सोचो कि अब गुरुजी के पास आ गए हैं तो सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो जाएंगी। एक प्रॉब्लम दूर होएगी, फिर थोड़े दिन बाद कोई और आएगी, फिर ये एंड तक कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। शरीर है तो चलता ही रहेंगी प्रॉब्लम्स, दिमाग है तो भी प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि आप सोचते बहुत हैं हम लोग, अच्छा ऐसे नहीं हो गया, वैसे हो गया, आज तो हमारा काम नहीं हुआ गुरुजी, अब हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा, क्योंकि ये तो चलती रहेंगी। बट सबसे बड़ा जो आपका सहारा है, जो आपका आसरा है, वो आपका श्रद्धा है गुरुजी के प्रति, उनके ऊपर फेथ है कि जो भी मेरे जीवन में हो रहा है गुरुजी वो आपकी नज़रों से गुज़र के हो रहा है। तो मेरे को इतनी कहते हैं कि शक्ति दो कि मैं हंसते हुए इन सब चीज़ों से निकलता जाऊं। गलत चीज़ें मांगोगे तो गलत ही उसका अंजाम होगा। आपके पास बहुत कुछ है पर आप फिर भी करते हो। और फिर लोग मोह भी बहुत रखते हैं अपने बच्चों के साथ, अपने लोगों के साथ। उस मोह और अटैचमेंट से क्या होता है कि आपका जब वो छूटता है आपका मोह, या जब उनकी डेथ हो जाती है तो आप ना उसी में घुस जाते हो, तो उसकी जो सोल होती है वो भी गड़बड़ा जाती है। तो गुरुजी कहते थे उसकी सोल को जाने दो। ये तो मैंने खुद भी देखी हैं ऐसी बातें बहुत सारी, और कितने सारे सत्संग, और भी बहुत सारे सत्संग हैं। मैं तो बोलती जा रही हूँ, मैं तो पता ही नहीं क्या क्या बोल रही हूँ। बस मेरे को तो यही लगता है कि अगर आप गुरुजी से जुड़े हैं तो आप बहुत लकी हैं। अगर आप कल भी आए हो, 1 घंटे पहले भी गुरुजी के पास आए हो, तो उनका बुलावा है तो आए हो। और आप, मेरी बस इतनी सबसे रिक्वेस्ट है, मैं बोलने वाली तो कोई नहीं, मैं अथॉरिटी नहीं है मेरे पास, मैं कुछ भी, हम कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं, कहीं भी कोई चीज़ स्टैंड नहीं करती। पर एक संगत से रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, एक गुरुजी से भी अरदास कर सकती हूँ, आपसे भी रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि जो गुरुजी का बड़ा मंदिर है, जो गुरुजी की सत्संग है, जो डिवाइन जो सत्संग होते हैं, या गुरुजी का बड़ा मंदिर, खासकर आप उस दर को मांगने वाला दर ना बना के जुड़ने वाला दर बनाओ। खुद जुड़ो ना, दूसरों को भी जोड़ो, सिर्फ मांगने का दर मत बनाओ लोगों को कि आपको जो भी परेशानी है आप गुरुजी को बोलो, मांगो नहीं पर बोल दो, गुरुजी मेरे को ये तकलीफ़ है, मुझे ये करना है, मुझे ऐसे, मैं बहुत दर्द से गुजर रहा हूँ। आप बोलो गुरुजी को, दिल खोल के बोलो। पर ये मत बोलो कि गुरुजी मेरे को ये कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, मुझे ये डील चाहिए, मुझे एक बच्चा चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे चाहिए ही चाहिए, नहीं तो मेरा क्या होगा। नहीं, ये नहीं। आप अपने दिल की बात को डिसाइड उनको करने दो कि वो क्या करना चाहते हैं। तो गुरुजी का मंदिर ऐसी जगह बनाओ जहाँ पर भाव प्रधान हो, मतलब जो मिसाल पूरी दुनिया में ऐसी मिसाल हो कि बोलें कि यहाँ पर पैसे से दर्शन नहीं होते, यहाँ पर भाव से दर्शन होते हैं। यहाँ ये दर ऐसा है, पूरी दुनिया में ऐसा गुरुजी का बड़ा मंदिर बनाओ, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया। बाकी छोटे मंदिर कहीं भी सब हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा है, जुड़ने का स्थान है। बट गुरुजी का जो खुद गुरुजी ने अगर ये बड़े मंदिर हम सारी संगत के लिए बनाया, तो संगत के कुछ फ़र्ज़ हैं कि वो इस दर को पवित्र बनाए अपने विचारों से, अपनी समझ से, और ये बोले कि ये नहीं कि ये पैसे वालों का दर है, कि पैसे वाले वीआईपी, ये वीआईपी सेवा नहीं होनी चाहिए, इन द सेंस बुरी नहीं है, अच्छे लोग हैं सारे, बट मान नहीं करना चाहिए। क्योंकि जहाँ पर आप जूते चप्पल उतारते हो, अपने जिस जगह पे आप जूते चप्पल उतारते हो, वहाँ पर आपके रुतबे भी सब ख़त्म हो जाते हो। आप चाहे कोई भी गाड़ी में आओ, चाहे छोटी गाड़ी में आओ, चाहे आप ऑटो में आ रहे हो, किसी भी, वहाँ पर आपका रुतबा ख़त्म हो जाता है, और वहाँ पर आपकी जर्नी शुरू होती है, एक संगत बनने की जर्नी, गुरुजी के साथ जुड़ने की जर्नी। तो इस जर्नी को आपको आगे बढ़ाना है। अपने बड़े मंदिर का नाम देखो, बहुत अच्छा लगता है ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब हम देखते हैं, क्योंकि हम भी खुद लाइनों में लग के जाते हैं 2-2 ढाई घंटे, और मुझे इतना अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? फिर क्यों करना हमने कि हमें गाड़ियों के पास नहीं मिल रहे, इनको तो मिल गए। आप आनंद लो ना, आते हो इतना जैसे ऊबड़ खाबड़ जगह है, बारिश भी आ गई, कभी कुछ है, गर्मी लग रही है, सब कुछ हो रहा है। पर आप ये देखो कि जब आप जाते जा रहे तो आपको उतना टाइम मिल रहा है कि कब हम गुरुजी के यहाँ पहुँचेंगे। एक उमंग रहेगी, अरे अभी आया नहीं है, फटाफट जाएं, फटाफट जाएं। ये जो कैसे ना,
तड़प रहेगी कि गुरुजी के मंदिर कब पहुँचे। यही तड़प आपकी भक्ति है, यही तड़प आपका भाव है जो आपको लेके जाए। गाड़ी में तो हम सारे अंदर आराम से चले जाएंगे, बड़े प्यार से, वो गए वहाँ मत्था टेका, अंदर बैठ गए, आ गए। बट जो आप ये लाइनों में लगते हो ना सारे जने, मैं भी उसमें से एक हूँ कि मेरे को जो लाइनों में लग के जाना है, क्योंकि मैं गुरुजी का वो वचन फॉलो करती हूँ। तब भी हम लाइनों में लग के आते थे, चाहे आप कुछ भी हो, पर मेरा रुतबा वहीं पर, कुछ भी हूँ मैं, ना हूँ कुछ हूँ, बट मेरा रुतबा है, जो मैं बाहर हूँ वो मैं गुरुजी के मंदिर के अंदर एक सादी संगत हूँ। हम सारे एक सादगी भरी संगत हैं। सिर्फ कटोरा लेके ही जाते हैं ना हम ज़्यादा, कोई चांदी का लेके बैठा हुआ है, कोई छोटा सा दिए के टाइप का कटोरा लेके बैठा है, तो हम ऐसे हाथ करके बैठे हुए हैं ना। तो हमारा प्लेटफॉर्म सब इक्वल है। बट जब भी जाओ बड़े मंदिर, तो उस मंदिर को भावनाओं का मंदिर बनाओ, कि यहाँ पर जुड़ने का एक स्थान है, जहाँ पर रूहानी, ये रूहानी जगह है, यू नो। इस तरीके से आप बनाओगे, सारे जने, नॉट कि एक जना, बट सारी संगत इस सोच में जाएगी कि ये मंदिर भाव का मंदिर है, यू नो। यहाँ पर भाव का चढ़ावा चढ़ता है, पैसे के चढ़ावे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर यहाँ पर अगर भाव का चढ़ावा चढ़ा दोगे गुरुजी को, तो देखो आप वाहवाही होगी गुरुजी की। हर जगह आप जाओगे, सब बोलेंगे ये देखो गुरुजी वाले जा रहे हैं, ये देखो गुरुजी वाले जा रहे हैं, इनकी शक्ल और टोरी अलग है। अब देखो ऊपर बैठे गुरुजी भी बड़ा मुस्कुरा रहे होंगे, कहेंगे हाँ हाँ देखो कितना मज़ा आ रहा है, यू नो। मैं तो कहती हूँ उनकी सभा लगी होती है, ऐसे आप गुरुजी से इमेजिन करते हो कि सभा लगी हुई है गुरुजी की, सारे देवी देवता बैठे हुए हैं गुरुजी के बारे। देखो गुरुजी यहाँ भी इतने क्यूट से लग रहे हैं, इतने प्यारे से बैठे हुए हैं, यू नो। और ये फोटोग्राफ तो कमाल की है, यू नो। इसमें हर गुरुजी का सब कुछ नज़र आता है, यू नो। एक एक वेन ग्रीन कलर की, उनकी थोड़ी शेव नहीं हुई वो बहुत ही, मतलब एक एक चीज़ उनकी नज़र आती है इसके अंदर। तो यू नो मैं क्या कहती हूँ, हाँ, तो ऊपर बैठ के ना वो कह रहे होंगे, वैसे तो सारे एक ही हैं, यू नो, भगवान, पर सबके रोल अलग अलग है ना। तो वो सब कहेंगे गुरुजी को, यार तू तो नीचे जाके, मतलब तुमने, वो आपस में बात करें, नॉट मैं गुरुजी को गलत तरीके से तू मैं बोल रही हूँ, बट वो देख यार थोड़ी तो संगत बड़ी थानू बड़ा प्यार कर दी, बड़े पाव दिन दिए, है ना। तो गुरुजी को भी थोड़ा सा कॉलर्स अप होना चाहिए। गुरुजी भी तो हमारे पे, यू नो, वी फील सो प्राउड कि हम गुरुजी वाले हैं, पर कभी कभी गुरुजी को भी ये एहसास होना, उनको भी ऐसा फील होना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है। ऐसे गुरुजी ने कुछ बोला नहीं है कि हमारी तरफ से भी अपने गुरु के लिए कुछ अर्पण होना चाहिए। हम पैसा तो नहीं दे सकते, कई बार कईयों के पास पैसे नहीं होते, कोई कहता है मैं लंगर नहीं ऐसे कर सकता, सत्संग ऐसे नहीं कर सकता, कोई बात नहीं। गुरुजी तो आपके भाव के भूखे हैं, आप उनके सामने भी बैठ जाओ, दो संगत भी आ जाए, और चाय प्रसाद लेके भी, अगर चाय भी ना हो पानी भी पिला के अगर आप सत्संग कर लोगे भाव के साथ, तो वो सत्संग माना जाएगा, और वो एक दिव्य सत्संग माना जाएगा। तो भाव प्रधान है, हमेशा याद रखना। गुरुजी भाव के भूखे हैं, आपके पैसों के भूखे नहीं, आपके डोनेशंस के भूखे नहीं, आपके लंगर के भूखे नहीं। उनको, वो तो आपको दे रहे हैं, लंगर तो आप ही के लिए है, प्रसाद, यू नो। लंगर आप उनको जब भोग लगाते हो तो वो लंगर प्रसाद बन के आता है, यू नो। ये उनकी ब्लेसिंग है कि हमारे तन के रोग भी ठीक होते हैं लंगर से, हमारे मन की जो दुविधाएं वो भी दूर होती हैं। पर थोड़ा सा अपना यू नो क्या कहते हैं, जब शब्द कीर्तन सुनो ना, तो अपना दिल खोलो। जिस दिन आप दिल खोलोगे उस दिन गुरुजी की सारी ब्लेसिंग्स और गुरुजी के सारे सत्संग आपको समझने आ जाएंगे, यू नो। तो ऐसे तो मैं बोलती जाऊँगी। आई थिंक काफ़ी टाइम हो गया, मुझे तो पता भी नहीं है टाइम कितना हो गया, काफ़ी टाइम हो गया। सो मैं यही चाहती हूँ कि आप बहुत अच्छे से जुड़े रहें, डरें नहीं प्रॉब्लम से, घबराए नहीं। जाते जाते मतलब आज के सत्संग के लिए ये बोलूँगी, डरना नहीं बिल्कुल भी, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। प्रॉब्लम्स आएंगी, पर कल जब थोड़े टाइम बाद हम पीछे मुड़ के देखोगे, बोलेंगे ऐ भी हम घबरा रहे थे, ऐ भी डर रहे थे, यू नो। गुरुजी कहते थे जल्दी जाओ, चलो जल्दी चलो। जब वो चलो कहते थे, आपको इतनी तेज़ी से दौड़ा देते थे कि आपको पता ही नहीं लगता था कि आपके जीवन में ये प्रॉब्लम्स है। आज भी घबराना नहीं, किसी भी चीज़ से घबराना नहीं। पैसे की कमी है उससे भी नहीं घबराना। आपको गुरुजी 2 वक्त की रोटी ज़रूर देंगे, आराम से ख्याल भी रखेंगे, आप उसकी फ़िक्र मत करना कभी भी। बाकी हाँ, ये सोचो कि मैं हॉलीडेज़ पे जाना थी, मेरा मैं बैग ख़रीदना सी, मैं कड़ी ख़रीदनी सी, मेरा सूट नहीं बनया, वो सब चीज़ों में तो मैं कुछ नहीं कह सकती। हाँ, बट जो आपकी बेसिक चीज़ें हैं
वो गुरुजी डेफिनेटली इस माड़े टाइम में ज़रूर, और आपको भी कंटेंट रहना चाहिए, माड़े टाइम में ख्याल रखेंगे, विश्वास रखो, हर चीज़ का एक टाइम होता है। ये सबके ऊपर कहते हैं ना, सबकी ग्रह दशा आजकल खराब हुई पड़ी है सबकी, जैसे गुरुजी कहते हैं ना, ग्रह हटा देते, चलो दफ़ा हो जाओ, तो वो ग्रह को बोलते थे। तो ऐसे ही हम गुरुजी को बोलते हैं कि एटलीस्ट सत्संग सुनते सुनते हमारी सारों की ग्रह दशा ना बड़ी सही हो गई, बड़े फिट से हो गए, बड़े खुश से रहते हैं हम। गुरु जी की संगत बड़ी खुश रहती है, हाँ ठीक है, कंटेंट है, हम ये नहीं क्रिप कर रहे, हम यहाँ हॉलीडे पे नहीं जा रहे, फ्रेंड्स से नहीं मिल रहे, वो नहीं हो रहा, बस खुश रहो अपने आप के अंदर। और गुरु जी देखो आपको यही सब देते हैं, अंदर से हिम्मत, आपके अंदर, सबके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं, गुरु जी बस उसको निखार रहे हैं, उसको अंदर से। आप सत्संगों में जाते हो, आप निखर रहे हो, सारे जने, इट्स नॉट जस्ट वन पर्सन, एवरीबडी। आप देखोगे आपके चेंजेस कितने आए हैं। पहले आप कितने गुस्से वाले होते थे, जब देखो मुंह पे गुस्सा या ज़ुबान पे गुस्सा, या कहते हैं नक सड़े हुए रहना, मतलब, पर आप शांत हो रहे हैं। तो ये कहाँ से चेंज आ रहा है? सुनते सुनते गुरुजी की कृपा से चेंज आ रहा है ना। सब कुछ जो अब आप अंदर से बदलोगे तो आपको सब कुछ बड़ा सुंदर लगेगा। नहीं बदलोगे, कोशिश करो, एक कदम चलो तो सही, थोड़ा सा चल लो, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, एक दिन एक स्टेप चल के गुरुजी की तरफ देखो कि आज मेरे में ये कमी है, आज मैंने गुस्सा किया, आज मैंने ये किया। गुरुजी, आप सच मानो, गुरुजी आपको रास्ता भी दिखाएंगे और आपको एहसास दिलाएंगे, हाँ तो थोड़ी सी गलत थी, ऐसे नहीं आपको डंडे मारेंगे, तू बड़ा गलत काम कितना, नहीं। सो आप हिम्मत नहीं हारना, और फेथ कभी डावाडोल नहीं होना चाहिए। 10-10 द्वार पे जाओगे तो खाली हाथ ही रह जाएगा, एक द्वार को पकड़ लो। इस पे अगर इजाज़त हो तो मैं एक सत्संग छोटा सा और शेयर कर दूँ, अगर टाइम फ्रेम की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे बता दो। विक्रम अंकल, if I want to I mean I'll just do one satsang कि एक दर पकड़ना है हमको। ओके, सो ऐसा था कि जब मैं गुरुजी के पास जाना शुरू हुई ना, तो मैं साईं बाबा को बहुत मानती थी, बहुत मानती थी सर। हाँ, मुझे एक फेथ था उनके ऊपर। साल में एक बार जाना मैंने लोधी रोड मंदिर, एक बार जाना या 2 बार जाना, ऐसे पाठ पूजा वाले बंदों में से बिल्कुल भी नहीं थी मैं। तो पाठ याद ही नहीं थे हमें करने में, पता ही नहीं था कुछ भी क्या करना है। हाँ, बट एक साईं बाबा के साथ एक था कनेक्शन, क्योंकि मेरी मम्मा का कनेक्शन था उनके साथ। साईं बाबा को मानती थी मेरे पापा और मम्मा, तो मैं भी मानती थी, धीरे धीरे अपने आप मानने लग गई। तो जब मैं गुरुजी से मिली ना, तो मेरे को बड़ा कन्फ्यूजन हुआ, मैं साईं बाबा को मानूं, गुरुजी को मानूं, क्योंकि मेरा जो रुझान था गुरुजी की तरफ था, मैं तरफ ज़्यादा होती रही, पर मेरे अंदर गिल्ट फीलिंग होती थी कि साईं बाबा को मानूं, गुरुजी को मानूं। तो मैं उनसे पूछ भी नहीं सकती थी, गुरुजी आपको मानूं या साईं बाबा को मानूं। एक हफ्ता में बड़ी दुविधा में रही। ये गुरुजी जब चोले में थे तब की बात बता रही हूँ। फिर मैं एक दिन, मुझे गुरुजी ने स्वप्न दर्शन दिए, जब गुरुजी कुछ चोले में थे, तो तब भी वो स्वप्न दर्शन देते थे बहुत सारे, और कुछ समझाना तो समझा भी देते थे। कई बार संगत में नहीं समझा पाते थे तो ऐसे समझा देते थे। तो मैं एक दिन ऐसे मुझे सपना आया कि मैं रामनवमी वाले दिन जब मैं वहाँ मंदिर गई हूँ तो खूब सारी बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है, बहुत सारी संगत आई हुई है। तो मैं वहाँ पर, मैं और अपनी फैमिली, हम सारे लाइन में लग के अंदर बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं। अब तो मैं अंदर जाती हूँ, फूलों का टोकरा, मेरे को आदत थी कि मैं हमेशा गुलाबों की माला लेके जाती थी उनके लिए, तो वो लेके मैं अंदर गई। और जब अंदर पहुँची तो देखा तो साईं बाबा आसन पे है ही नहीं, खाली। मतलब उनके लिए अरे खाली आसन के थोड़ी ना कोई दर्शन करेगा, बट चांदी का वो आसन है जो लोधी रोड में। तो मैं वहाँ जाके देख रही हूँ, मैंने कहा लो यार, ये तो साईं बाबा है ही नहीं यहाँ पर। तो थोड़ी देर में जब नीचे नज़र पड़ी तो देखा तो गुरुजी बैठे हुए हैं। कैसे बैठे? चौकड़ी मार के, आलती पालती मार के, वाइट सैटन, प्लेन वाइट सैटन का उन्होंने वो पहना हुआ है, कुर्ता और लुंगी। और मैं कहा गुरुजी आप यहाँ क्या कर रहे हो? कह रहे एक कोई लड़ पकड़े रख, इतने उतने पटकन दी लोड़ नहीं है। तो तब से लेके आज तक मैंने वो एक लड़ पकड़ा है, एक ही लड़ के साथ, फिर उन्होंने अपने नाम का अमृत, के बाद उन्हीं की होके रह गई ना। मैं व्रत रखती हूँ, सबका इज्जत मान करती हूँ, नमस्ते करती हूँ, नतमस्तक होती हूँ,
सबकी अपनी अपनी जगहें हैं, बट मेरा मैं तो उसके अलावा मुझे नहीं पता, मुझे कुछ पता ही नहीं है, कोई भगवान ना नॉलेज भी नहीं है ना कुछ है। मेरे को जो जो सामने है मेरे लिए वही सब कुछ है। और एक ही का होके रहना है, ये नहीं कि ये भी मना रहे हो वो भी मना रहे हो, तो फिर आधा अधूरा रह जाता है काम। पूरा करो, जो करना है पूरा करो। एक जाओ, कृष्ण भगवान को मानते हो तो पूरा कृष्ण भगवान को मानो। फिर नवरात्रे क्यों रखते हो, फिर माता रानी के पास भी जाते हो। ये एक ही है। आप शिव पुराण पढ़ोगे, कोई भी पाठ करोगे, कुछ भी करोगे, एक का होके रहना पड़ता है। अगर आप माता रानी के हो तो माता रानी के पक्के पूरे भगत बनो, और आप गुरु जी के तो गुरु जी के पूरे पक्के भगत बनो। क्यों इसलिए मैं कहती हूँ, क्योंकि एक बार ऐसी संगत आई थी, ऐसे हम लाइन में लगे थे। आई थिंक उस दिन मैं तो नराते वाते कभी रखे नहीं, तो मेरे लिए तो बहुत आसान था। मैं कोई पुराने बिलीव्स के साथ नहीं आई थी, पुराने आडंबरों के साथ तो गुरु जी के पास आई नहीं। बिल्कुल फ्रेश, जैसे कोई सोच विचार नहीं, कोई पाठ पूजा नहीं की, और कोई वहम भी नहीं। तो ऐसे हम लाइन में खड़े थे लंगर के बाद। मैं ना आज्ञा लेने के लिए खड़ी थी, तो मेरे सामने कपल था। तो मैंने कहा आपने लंगर खा लिया, अब आज्ञा लेने के लिए आया? कहते नहीं, हमने लंगर नहीं खाया, हम ना ऐसे मत्था टेकने आए। मैंने कहा क्यों लंगर क्यों नहीं खाया? कह रहे हैं अन्न नहीं खाते ना, नराते चल रहे हैं। ला रहा है इसने, इससे बड़ा और क्या हो सकता है? आप लंगर, आपको तो लंगर खाना चाहिए। वैसे ही बने, ऐसे उनको ऐसे प्यार लगाई या कुछ। तो मैंने कहा मेरे लिए तो सब कुछ थे, मैं क्योंकि जिसको पहचान हो जाती है फिर उसके लिए वो सब कुछ हो जाता है। फिर उनको डर नहीं लगता कि अगर मैं इनकी पूजा नहीं करूँगी तो माता गुस्सा हो जाएंगी, या मेरे से कृष्ण भगवान गुस्सा हो जाएंगे, रामचंद्र जी गुस्सा हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। परमात्मा कभी गुस्सा नहीं होते आपके ऊपर। आप वो देखते हैं आप भाव किस जगह लगा हुआ है आपका। तो मैं उनको ऐसे बोल के मैं आज्ञा लेने गई। तो जैसे ही अंदर गए हम, तो वो मत्था टेक रहे थे। पूछा लंगर कितना? नहीं गुरुजी ऐसी लंगर नहीं कितना, आज नराते हैं, नहीं खाना है ना, ऐसे ऐसे कह रहे थे। कहते की आंधी लोड़ है, उत्थे मनो फिर जाके सारा कुछ। मैं तो चुप, मैं तो नहीं। तो उस टाइम पे मुझे लगा ऐसी कोई वो नहीं है। हम क्या करते हैं, अपनी चलाते हैं, चलो ये भी रख लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, चलो हम बड़े सालों से रखते आ रहे हैं। अच्छी बात है, आपका मन अगर बहलता है तो अच्छा है, बट टिकना एक ही जगह है, क्योंकि अब जुड़ना एक ही जगह है। चाहे जो मर्जी कोई कहे कुछ कहे, जो वचन है उनके वो तो वही वचन रहेंगे ना। मैं तो इसमें तोड़ मोड़ नहीं सकती, बट यही कह सकती हूँ कि जहाँ पर एक एक नाव में बैठोगे तो पार तो होगी ही होगी। जो कह लो, एक नाव में रखोगे, थोड़ी देर के लिए दूसरी नाव में रखोगे, बैलेंस तो खराब होना ही होना है। इसमें इसमें तो बोट में टापोगे, कभी उस बोट में टपते जाओगे, मांगते जाओगे, जिस दर पे मिल गया वो मांगने वाले दर पे उधर ही मानते गए। पर कभी जुड़ने की बात भी कर लिया करो। तो आज का सत्संग आई थिंक इतना काफ़ी है। मैं भी थक गई हूँ, मेरा मुंह भी बहुत ज़्यादा थक गया बोल बोलूँगी कि गुरु जी को नमस्ते बहुत सारी, क्योंकि हम गुरु जी को नमस्ते करते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ गुरु जी नमस्ते गुरु जी, तो गुरु जी कहते हैं हाँ नमस्ते। एंड सारी संगत का गुरु जी पर्दा रखते थे, इज्जत मान बहुत देते थे अपनी संगत को, बहुत प्यारी है। एक भी संगत का दिल नहीं आपने दुखा, चाहे वो आप हैं। हमें ये बात का हमेशा ध्यान रखना है, सबका इज्जत मान करना है, चाहे वो किसी भी हाल में है। उसके कपड़े इतने अच्छे, सस्ते से कपड़े पहने हुए हैं, वो ज़्यादा चप्पलें भी अच्छी नहीं पहनी, उसने कुछ नहीं किया। अगर आप उस संगत को बहुत प्यार से आदर सत्कार से उसको वीआईपी फीलिंग दोगे, या उसको वो दोगे, तो गुरु जी की तो बात ही नहीं, वो तो खुशी से फूले नहीं समाएंगे कि गुरु जी हैं हमारे। हर हर संगत का ख्याल रखना है, बट हमें भी थोड़ा सा गुरु जी को हेल्प तो हम नहीं कर सकते, हमारे पास तो कुछ है नहीं, बट ये चाहती हूँ कि हम सारे जने मिलके, गुरु जी भी शुड फील प्राउड ऑफ अस, ही शुड। वो इतना देते हैं हमको, इतना देते हैं, दे ही जा रहे हैं, दे ही जा रहे हैं। और हम है कि हम कहते हैं अच्छा दे ही जाओ गुरु जी, दे ही जाओ, बट थोड़ा सा अपने जी को और भाव और उन पे विश्वास रखो, और अच्छी संगत बनो। भीड़ में रहोगे तो संगत बने रहो। जय गुरु जी।
आई थिंक ऑल दैट ऑन द नोट। और खूब सारा प्यार करो, मुस्कुराते रहो। ये ख़त्म, अभी जब तक सांस है तब तक वो उस जीवन के अंदर ये कीप अ स्माइल, कीप हैप्पी। प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बोल तू चल चल, साथ चलते हैं, पर मुस्कुराते हुए चलो। तो फिर क्या कहते हैं ना, गुरु जी कहते थे चक दे फट्टे, तो हम भी कहते हैं गुरु जी चक दे फट्टे। सो जय गुरु जी एंड बाय, सी यू एंड खुश रहो, बी हैप्पी, कीप यू नो योर कनेक्शन विद गुरु जी वेरी स्ट्रॉन्ग। आपका कनेक्शन आप खुद बना सकते हो, मैं भी आपका कनेक्शन नहीं बना सकती, दुनिया में कोई आपको कनेक्ट नहीं कर सकता। आपको खुद गुरु जी से कनेक्ट होना है, खुद अपना चलना है। आपको दरवाज़ा दिखा सकता है कोई भी, ये दरवाज़ा है, आपने खटखटाना भी खुद है और आपने अंदर जाना भी है, और गुरुजी को पुकार भी आपने खुद लगानी है। आपका किया हुआ पाठ, आपकी की हुई पुकार, आपकी की हुई अरदास वहाँ पर परवान होती है, और ये पक्की बात है। सो जय गुरु जी एंड लव गुरु जी सो मच कि बस, और ज़्यादा बोलती रहूँगी। बाय, जय गुरु जी एवरीबॉडी।